आज बात करेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जो दुनिया से जिहाद की ताकत को खत्म कर सकता है, जिसे खेला जा रहा है सऊदी अरब में और जिसके मुख्य खिलाड़ी हैं सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। जिन वहाबी हदीसों का हवाला देकर दुनिया भर में मुल्ला मौलवी रग्बी खेलते हैं, उन्हीं हदीसों के साथ सऊदी शहजादे ने कबड्डी खेलने का ऐलान किया है। कितने खिलाड़ी आउट किए जाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन तूफान उठाने वाला प्रश्न यह है कि इन कदमों से जो आतंकवाद की खिलती हुई कली है उसको मसला जा सकता है या नहीं। साथ ही साथ ये कदम भारत समेत उपमहाद्वीप के कठपुतला धंधे पर क्या प्रभाव डालेगा और कौन से कदम हैं जो सऊदी शहजादे ने लिए हैं जो सोचने में ही कुछ समय पहले तक प्रलंकारी लगते थे। देखेंगे इस गोले की गोलाई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। सऊदी 18वीं सदी में एक ऐसी विचारधारा को फॉलो कर रहा है जिसमें इफ और बट लगाने का सवाल ही नहीं है। किताब और हदीस में लिखा हुआ पत्थर पर लिखे समान है और जिन पर सवाल उठाना यमराज के भैंसे के दर्शन करने जैसा है। लेकिन अप्रैल 2021 में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने यही किया। एक इंटरव्यू में सऊदी चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू में सलमान ने अपना विजन 2030 बताया। जब इस्लाम की प्रैक्टिस पर प्रश्न उठा तो सलमान ने कहा कि सरकार को जब शरिया कानून फॉलो करना होगा तब कुरान और मुतव्वर हदीस देखी जाएंगी, यानी वो हदीस जो वेल नोन है और सच्ची। अहद हदीसों की रियलिटी को चेक किया जाएगा और खबर हदीसों को रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। और अगर ये इंप्लीमेंट किया गया तो सिर्फ 10% हदीस ही काम की रह जाएंगी। अब ये कितना भूकाली भूचाल है, इसे समझना है तो कुछ फतवे देखिए। 2015 में सऊदी के एक क्लैरिक ने फतवा छापा कि लड़कियां फुटबॉल नहीं देख सकती क्योंकि वो गेम नहीं सुडौल पुरुषों की जांघें देखती हैं। 2008 में एक और गजब फतवे के अनुसार पुरुष अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का स्तनपान कर सकता है। 2011 में एक और फतवा आया कि महिलाओं को केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे देखकर उनकी कामुकता जाग सकती है। 2016 में सऊदी क्लैरिक ने फतवा दिया कि पोकेमॉन जो है वो यहूदी है। ये सारे फतवे हदीसों से रेफरेंस निकाल कर दिए जाते हैं। हदीस का मतलब प्रॉफिट के कहे शब्द या एक्शंस जो कुरान में नहीं लिखे हैं। समय के साथ इतनी हदीसें आई जिनकी सच्चाई का किसी को नहीं पता और उन्हीं का हवाला देकर ये भूकाली फतवेबाज अपनी दुकान चला रहे हैं सदियों से। इन्हीं हदीसों पर सऊदी शहजादे ने बुलडोजर चलाने की बात की है। तो जिनकी दाढ़ियों में घी इन्हीं फतवों की कमाई से लगता है, उनके शीशे में मोहम्मद बिन सलमान एक सांप की तरह फनुफाए खड़ा है। क्या ये सिर्फ दिखावे या कहने की बातें हैं या फिर कुछ रिफॉर्म्स भी हुए हैं सऊदी में? तो 2015 में मोहम्मद सलमान मुकुटधारी शहजादा बनते हैं। 2016 में रिलीजियस पुलिस पर लगाम कस दी गई। क्या करती है ये पुलिस? तो पब्लिक में घूमती है। अगर आपने वहाबी इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए हैं या कुछ काम ऐसा किया है जो इस्लाम के हिसाब से नहीं है तो डंडा करने का काम इस पुलिस का था। 2016 में ये अधिकार छीन लिए गए। सितंबर 2017 में डिसीजन लिया गया कि महिलाएं भी अब कार चला सकती हैं। 2 महीने बाद नवंबर 2017 में 30 साल के बंद सिनेमा जो थे वो खोल दिए गए। उसके बाद कॉन्सर्ट्स, म्यूजिशियंस के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। मराया कैरी जो हैं उनके भी परफॉर्मेंस हुए थे वहाँ पर। अक्टूबर 2017 में एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सऊदी प्रिंस ने कहा था कि हम वहीं लौट रहे हैं जहां हम थे, मॉडरेट इस्लाम की तरफ। इसी समय गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि पिछले 30 सालों में जो हुआ वो सऊदी अरब नहीं है, इसका दोषी बताया अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच को। इसके बाद एक बड़ा बदलाव आया, एक कानून जिसे कहते हैं गार्डियनशिप। इसके अनुसार कोई सऊदी महिला को कुछ करने से पहले उसको पुरुष की यानी गार्डियन की अनुमति लेनी जरूरी होती थी। इसमें चेंज के बाद अब महिलाएं अपने बच्चों की कस्टडी ले सकती हैं। मर्जी से शादी या तलाक, रोजमर्रा के डिसीजंस या फैमिली डॉक्यूमेंट वगैरह तक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो कानून है महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन तक से बचा सकता है, यानी कि वर्क प्लेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उस तक से। बच्चों के लिए नए करिकुलम में योग, रामायण, महाभारत का इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे और जो क्लोजली वहाबी आइडियोलॉजी को जानते हैं उसे पता होगा ये काम सांप के दांत गिनने जैसा है। मैं काफी समय से वहाबी बोले जा रहा हूँ। सवाल ये कि ये काम जो था कितना मुश्किल था करना इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट। तो इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। 18वीं सदी में सऊदी में एक इस्लामिक रिफॉर्मर आता है, मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब, जो इस्लामिक प्योरिटी की बातें करता है, पीर वलियों की मज़ारों का खंडन करता है, इस्लाम के खिलाफ बताता है इसे और इस्लाम को उसी कालखंड में ले जाने की बातें करता है जैसा प्रॉफिट के समय था। इसी इंसान के विचारों से जो विचार शिशु जन्म लेता है वो वहाबिज्म है। अब इस इंसान ने अपने इंटरप्रिटेशन से जो
इस्लाम की व्याख्या की वही सऊदी का इस्लाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि सऊदी रियासत के साथ इसका करार हो जाता है, दोनों ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया और वहाबिज्म सऊदी का इस्लामिक वर्जन बन गया। तब से लेकर अब तक वहाबिज्म सऊदी का ब्रांड ऑफ इस्लाम रहा है। अगर करीब से वहाबिज्म को समझना है तो ये जानिए कि आईसिस वहाबिज्म को ही फॉलो करता है और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्म्स इतने बड़े कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो उन चीजों पर हमला कर रहा है जिनसे सऊदी वाला एरिया जो था उस टाइम से चल रहा है जब सऊदी अरब नाम का देश भी नहीं था। पर सवाल ये कि आतंकवाद जैसी चीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए एक और कहानी सुननी पड़ेगी। 1973 में इजराइल और अरब देशों में युद्ध होता है और कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि अरब देश जो है तेल के दाम कई गुना बढ़ा देते हैं। सऊदी को बढ़े तेल के दामों से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो सऊदी अरब को ही होता है। अब ज्यादा पैसा आए तो क्या करें, तो सऊदी के पास तेल के अलावा इस्लाम होता है वहाबी किस्म का, वो उसे हर देश में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है बहुत सारे तरीकों से, बहुत बड़े लेवल पर। यह वही वहाबी इस्लाम है जिसे दुनिया का ऑलमोस्ट हर इस्लामिक आतंकवादी संगठन फॉलो करता है। और इसीलिए सऊदी प्रिंस ने कहा कि 30 सालों से जो सऊदी फॉलो कर रहे हैं वो सऊदी इस्लाम है ही नहीं। अब वहाबिज्म के जन्म स्थान पर वहाबिज्म पर अटैक हो रहा है, तो इसे वहाबिज्म को फॉलो करने वाले आतंकवादी संगठनों पर असर तो पड़ेगा ही या पड़ सकता है। हालांकि यमन में सऊदी हस्तक्षेप को देखकर चीजों पर शक भी होता है, लेकिन वो शिया सुन्नी मुद्दा है। पर सवाल ये कि जिस बच्चे को सऊदी ने पिछले 30-40 सालों में पूरी दुनिया में घुमाया, अब उसी की शादी करने से मना क्यों कर रहा है, बल्कि उस बच्चे को बाल सुधार केंद्र में डालने की बात कर रहा है? ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, दुनिया पेट्रोल डीजल का जो यूज है उसे कम कर रही है और इलेक्ट्रिकल या फिर ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, तो ऐसे में सऊदी कमाएगा कैसे? तो ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान बैटिंग पर आते हैं और तेल के अलावा कमाई के और तरीके ढूंढने लगते हैं। नॉन ऑयल प्रॉफिट 2015 में 163.5 बिलियन रियाल था, 2020 का टारगेट था 600 बिलियन रियाल और 2030 का टारगेट है 1 ट्रिलियन रियाल। यानी तेल से अलग प्रॉफिट कमाने के लिए मारामारी चल रही है। तेल सऊदी में खूब है, पर बाकी इनोवेशन के नाम पर तो सबकी बारातों में कुत्ते ही नाच रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन के लिए एक बेसिक नीड होती है दिमाग का खुलना। दिमाग ज्यादा से ज्यादा पढ़कर खुलता है, लेकिन वहाबिज्म सिर्फ एक किताब को प्रमोट करता है, तो इनोवेशन कहां से आएगा? अंतिम सवाल ये कि दुनिया भर के या भारत के मुल्ला मौलवियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो जी पहली बात ये कि स्वागत योग्य कदम है। सऊदी ने पिछले 30 सालों में वहाबिज्म को दुनिया में फैलाया है, जिसने इवेंचुअली आतंकवाद और कट्टरता को। भारत में बैठा कठमुल्ला मौलवी भी सऊदी का उदाहरण देकर फतवा चेप देता है, लेकिन सऊदी प्रिंस खुले तौर पर वहाबिज्म से कट्टी करने के मूड में आ चुके हैं, तो दुनिया भर में भी इसका असर पड़ सकता है अगर सऊदी चाहे तो। परंतु में बात बस इतनी सी आ जाती है कि कहीं अपने घर में चंदन का पेड़ लगाकर उस पर लिपटे सांप दूसरों के घर में फेंकने का प्लान तो नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भोला भाला व्यक्ति हूं, इससे ज्यादा क्या ही समझूंगा। लेकिन आप भारत के जनता हैं, आप समझ सकते हैं इस मुद्दे को, तो आप हमें बताइए इस मुद्दे के बारे में कि आप क्या सोचते हैं। ये जो रिफॉर्म्स के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सचमुच में बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे या नहीं? दूसरी तरफ इसका भारत और दुनिया भर में जो कठमुल्ला गैंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं दे रहा हूँ आपको। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।